So very good evening class 12 students. How are you? I hope you all are fine. है ना? So students, yesterday we have done a question of a realization account, and today we are going to discuss a full-fledged question of dissolution of a partnership firm. ठीक है? So today I have taken board question of CBSE or India 2024. Okay. So let's read the question. Kumar, Shyam and Ratan were partner in a firm. Their profit sharing ratio is 5:3:2. कुमार, श्याम एंड रतन एक फर्म के अंदर पार्टनर है और उनका रेशियो दे रखा है 5:3:2 का. They decided to dissolve the firm with effect of 1st of April 13. बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज. उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दे रखी है. मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ. ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है. ठीक है. कैपिटल क्रेडिटर है हमारे पास और कैपिटल पार्टनर की फर्नीचर प्लांट दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है, मोटर वैन है और ये सब है. देखो, जब भी हम रिजोल्यूशन का क्वेश्चन करते हैं हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हमारी एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन में क्या लिखा है? रिजोल्यूशन रिजल्टेड इन द फॉलोइंग. प्लांट ऑफ 40,000 वॉज टेकन ओवर बाय कुमार. प्लांट जो है वो किसके द्वारा ले लिया गया है? टेकन बाय कुमार. कुमार ने प्लांट को ले लिया है. कितने रुपए पर लिया है? 40,000 रुपीज पर लिया है. एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ, सॉरी, प्लांट 40,000 का जो है वो कुमार के द्वारा लिया गया. एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 45,000. 40,000 का प्लांट कुमार ने 45,000 का लिया है, लेकिन उसकी एग्रीड वैल्यू है. और जो बचा हुआ है रिमेनिंग प्लांट वो रियलाइज हुआ है हमारा 50,000 में. ठीक है. हाफ ऑफ द प्लांट इज टेकन बाय कुमार एंड हाफ ऑफ द प्लांट रियलाइज ऑफ रुपीज 50,000. फर्नीचर रियलाइज एट 40,000. फर्नीचर जो रियलाइज हुआ है बिका है वो 40,000 में. मोटर वैन टेकन ओवर बाय, मोटर वैन वॉज टेकन ओवर बाय, लेट मी चेक द क्वेश्चन, आई थिंक it is incompleted. Motor van was taken over by Shyam. Motor van was taken over by Shyam. Sorry. ठीक है. यहाँ पर श्याम लिख लेंगे. श्याम ₹30,000. मोटर वैन श्याम ने ले ली है, 30,000 की ली है. डेटर रियलाइज 1,000 लेस. डेटर की जो वैल्यू है वो 1,000 कम पर बिकेगी. क्रेडिटर फॉर 20,000 वॉज अनट्रेसेबल. 20,000 के क्रेडिटर हम हमें नहीं देने क्योंकि वो अनट्रेसेबल है. एंड रिमेनिंग वर पेड इन फुल. जो बचेंगे वो देने हैं, पूरे पैसे देने पड़ेंगे उनके. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है हमारे 5,000 हैं. और हमसे क्या बनाने के लिए बोला गया है? हमसे बनाने के लिए बोला गया है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म. चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में अगेन मैंने आपको बताया था दो ही साइड होती है. एक तो होती है हमारी डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड. सो पर्टिकुलर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर्स, आफ्टर पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount, particulars amount. This is our credit side, this is our debit side. So I told you earlier we have to record asset first. जितने भी एसेट हैं हमें सारे एसेट एक साथ लिख लेने हैं, जितने भी रहेंगे हमारे, इंस्टेड ऑफ कैश. कैश और बैंक का बैलेंस हमें नहीं लिखना होता. तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से एसेट हैं. पहला एसेट है मेरा 2 प्लांट. प्लांट को भी लिख लेता हूँ. फिर है मेरा फर्नीचर, तो 2 फर्नीचर भी लिख लेता हूँ. अमाउंट इनके बाद में लिखेंगे. 2 प्लांट, 2 फर्नीचर, 2 मोटर वैन, मोटर वैन भी लिख लिया. देन 2 स्टॉक, स्टॉक भी लिख लेंगे क्योंकि ये इंक्लूड होता है. 2 डेटर्स, डेटर भी इंक्लूड होता है. देन कैश हमारा इंक्लूड नहीं होता. अब इनका अमाउंट लिख लेते हैं. 80,000, 80,000, 45,000 एंड 25,000 एंड 30,000. और डेटर का 71,000 है. ठीक है. कितना हो जाएगा ये? इसको चेक कर लेते हैं. ये हो गया हमारा 5, 10 और 11. 5 और 5 10, 1 11, कैरी 1, 8 और 4 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ये हो गया हमारा 25, 2,51,000 rupees. Okay. After this, we have to write liability. So we are having only one liability. So we will write by creditors.
What is the amount of creditors? The amount of creditor is 1,20,000. Amount of creditor is 1,20,000. After writing this, we have to see which asset is realized at which value. Okay. So let's check. Plant of 40,000 was taken over by Kumar. तो कुमार ने प्लांट लिया है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाई कुमार्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखना होता है। बाई कुमार्स कैपिटल अकाउंट, कुमार ने क्या लिया है? प्लांट लिया है। 45,000 का लिया है, हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था। तो 45,000 पे कुमार ने ले लिया है, और रिमेनिंग जो प्लांट है वो रियलाइज हो गया है हमारा। देखो 40,000 का बिक गया, 40,000 का बचा है। कैसे? 80,000 का प्लांट था, 40,000 का किसने ले लिया? कुमार ने ले लिया। तो रिमेनिंग कितने का है? 40,000 का ही है, और 40,000 का स्टॉक 50,000 में बिका है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस देखना ही नहीं होता। हम डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट एंड इन ब्रैकेट वी हैव टू राइट प्लांट। The value of plant will be 50,000. Okay. Then come to the next point. Next point is furniture realized at 40,000. Furniture को हमने 40,000 पर realize किया है। So by bank account bracket furniture. By bank account bracket furniture, and what will be the amount of furniture? Furniture is realized at 40,000 rupees. Now come to next point. Motor van was taken over by Shyam at 30,000. So if the partner is taking over the asset, so we will write by Shyam's capital. By Shyam's capital account. भाई श्याम कैपिटल अकाउंट क्या ली है? श्याम ने मोटर वैन ली है भाई, तो मोटर वैन लिख देंगे। ओके। सो वैल्यू ऑफ मोटर वैन इज 30,000। इट इज 30,000। ये वाली साइड हो गई भाई, और तो कुछ हमारा बचा नहीं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कर ली, सेकंड एडजस्टमेंट हमने कर ली है। नाउ कम टू थर्ड एडजस्टमेंट। डेटर रियलाइज 1,000 रुपीज लेस। डेटर की जो कीमत है वो 1,000 कम पे रियलाइज हो रही है, और ऐसा कुछ बताया नहीं कि डेटर पे कोई टेकन ओवर कर रहा है या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट। फर्स्टली वी हैव टू राइट बाई बैंक अकाउंट एंड इन ब्रैकेट डेटर्स। अमाउंट ऑफ डेटर विल बी 70,000 रुपीज, क्योंकि 1,000 कम पे बिक रहे हैं भाई, 71,000 के थे। और एडजस्टमेंट में हमें बोल रखा है कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, सॉरी जो हमारे डेटर हैं, वो 1,000 कम पर पे आउट बिकेंगे, रियलाइज होंगे। क्रेडिटर फॉर 20,000 वर अनट्रेसेबल। अब देखो क्रेडिटर की वैल्यू चेक करते हैं। 1,20,000 के क्रेडिटर थे, जिसमें से कि 20,000 के तो अनट्रेसेबल हैं। अनट्रेसेबल का मतलब होता है अब नहीं आने वो, मतलब अब हमें पैसा नहीं देना है 20,000 का, तो हमें कितना पैसा देना होगा? अब हमें पैसा देना होगा 1,00,000 रुपए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे पास लाइबिलिटी सिर्फ एक ही है, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स डिटेल लिखना चाहो तो आप डिटेल भी लिख सकते हो ऐसे करके, 1,20,000 माइनस 20,000, so it will be 1,00,000 rupees. We have to pay 1,00,000 rupees to our creditors. ये वाली एंट्री भी पूरी हो गई भाई। नाउ कम टू नेक्स्ट एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 rupees. So we have to write to bank account on the debit side, because we record all the expenses and liability on the debit side. So it is to bank realization expenses, ये हो जाएगा हमारा 5,000 रुपीज। ओके, इतना आप नोट करेंगे। मैं थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ यहाँ पे। Then now we have stock we have to record. Then by बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट स्टॉक। बेटे जो भी एसेट हो या लाइबिलिटी हो जिसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें उसको रियलाइज भी करना है और हमें लाइबिलिटी को पे आउट भी करना है। ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। तो प्लांट हमें स्टॉक देखना है ना, तो हमारा स्टॉक है 30,000 का। स्टॉक रियलाइज हुआ हमारा 30,000 का, तो इसका टोटल करेंगे। टोटल करने पर कितना आ रहा है? मैं टोटल करता हूँ उसका। जो मैंने किया है वो आया है 3,85,000। आप लोग एक बार चेक कर लेना, 3,85,000 टोटल आया है। तो इधर की साइड का भी 3,85,000 आया होगा।
सॉरी, इधर की साइड का भी 3,85,000 ही आना चाहिए, क्योंकि देखो ये वाली साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी है उसमें से छोटी साइड को माइनस करते हैं। 385 ये है, तो 385 भी यही होनी चाहिए। अब बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी वो देखना है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ये प्रॉफिट भी ट्रांसफर ही किया जाता है, ये प्रॉफिट भी ट्रांसफर ही किया जाता है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कुमार, श्याम एंड रतन कैपिटल। कुमार कैपिटल अकाउंट, फिर आएगा हमारा टू श्याम, देन आएगा हमारा रतन, रतन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से ये आ रहा है मेरा 29,000 रुपीज़, इस वाली साइड में से ये वाले टोटल माइनस करके कितना आएगा 29,000। और ये 29,000 इन पार्टनर्स में बट जाएगा, ओल्ड रेशो में बटेगा, और ओल्ड ओल्ड रेशो इज 5:3:2। ठीक है, 5:3:2। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, स्पेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स, मार्कर को क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। We have to prepare partners capital account, and for partners capital account we have to record all the name of, oh sorry, name of all partners. So there are two sides in partner capital account. First one is particulars, डेबिट साइड होती है इसमें भी। तो डेबिट साइड में आएगा पहले नंबर पे कुमार, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि उतना स्पेस है नहीं। देन लिख देंगे हम यहाँ पे श्याम, मैं ऐसे शॉर्ट में ही लिखूंगा। देन रतन, अगेन पर्टिकुलर्स, अगेन कुमार, फिर श्याम, फिर रतन। ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में इसीलिए लिखा है, स्पेस है नहीं तो मुझे मैनेज करना होगा इतने में ही। अभी लाइन खींचेंगे जैसे हमने सीखा है बनाना, लाइन ड्रॉ की है, इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, फिर जस्ट बाद, और ये पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा कर लिया, चलो थोड़ा सा बड़ा हो पाएगा, स्पेस मुझे मैनेज करके चलना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले नंबर पे हमें इसमें क्या नोट करना होता है, पार्टनर्स की कैपिटल। तो पार्टनर की कैपिटल हमें दे रखी है, हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। एग्जाम में आपको पूरा लिखे आना है, मैंने शॉर्ट लिखा है बाई बैलेंस बीडी। 68,000 इसका, 50,000 इसका कैपिटल है, और फिर 27,000 इसकी कैपिटल है। इज देयर एनी जनरल लेजर इन क्वेश्चन? नो सर, जनरल लेजर भी नहीं है। एडजस्टमेंट मैंने मिटा दी है, तो मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन है क्या। नहीं भाई, और तो कुछ गिवन इसमें है नहीं। पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर किया है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू एसेट टेक ओवर। अब किस किस पार्टनर ने कौन सा एसेट टेक ओवर किया है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ चेक करो, श्याम ने मोटर वैन ली है भाई, तो श्याम के कॉलम में 30,000 लिख दो, श्याम ने मोटर वैन ली है। फिर और किसी ने, कोई कुमार ने लिया है प्लांट, तो कुमार के कॉलम में लिख दो प्लांट का अमाउंट 45,000। ठीक है, बहुत बड़ा पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। अभी हमें क्या करना है, इस 29,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 29,000 इंटू, इसको कर लेते हैं एड ऑन, तो 5/10, 29,000 इंटू 3/10, देन 29,000 इंटू 2/10। ये आ जाएगा हमारा 5 9 जा 45, और 5 2 जा 10 और 1 14। ये आ गया हमारा 14,500। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 और 2 8, ये आया 8,700 रुपीज। नाउ कम टू दिस, 2 9 जा 18, कैरिंग 1, 2 2 जा 4 और 1 5। बेटे मैंने बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है, आपको जस्ट घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल बेसिक से हर चीज को मैं सोल्व करवा रहा हूँ। ये हमारा कितना हो जाएगा,
82,500 ये हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 58,700, ओके। एंड दिस विल बिकम 800 टू 32,800। लेट्स टेली अवर आंसर। चलिए आंसर मेरा ठीक आ रहा है। ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है, तो अब क्या करेंगे सर, अब बैलेंसिंग फिगर निकालनी है और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को लिखते हैं टू फाइनल पेमेंट। क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू फाइनल पेमेंट लिखते हैं और ब्रैकेट में ये भी लिख के डिनोट कर देते हैं कि ये बैलेंसिंग फिगर हमारी रहने वाली है। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं, इस वाली फिगर में से इसको माइनस कर दो भाई, 82,500 मैं कहाँ करके दिखा दूँ आपको, यहाँ करके दिखा देता हूँ। 82,500 में से 45,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, इट विल बिकम 000, ये हमारा आ जाएगा 37,500, ये आ गया। मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, इस वाली फिगर में से ये वाली फिगर माइनस करी है। 58,700 में से मैंने 30,000 माइनस किया, तो इट विल बिकम 28,700 रुपीज, ओके। और इस वाली साइड में तो कुछ है ही नहीं, सो ये 32,800 ही रहने वाला है। टोटल कर लेते हैं, 82,500, 58,700, 32,800, ओके। तो ये तो हमारा पूरा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। तो आई हैव टू मैनेज स्पेस, तो प्लीज कितना नोट करें अभी। So now we have prepared cash and bank account. So in cash and bank account we have to write first realization में हमने जो भी किसी की लाइबिलिटी पे ऑफ की है वो हमें यहाँ रिकॉर्ड करनी है। चेक करते हैं, हमने रियलाइजेशन में, पहले रियलाइजेशन में हमने क्रेडिटर की पेमेंट की थी, तो बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स, और बैंक से ही की थी। चेक करो, टू बैंक, क्रेडिटर की पेमेंट की थी 1 लाख, मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया। बैंक से मैंने अगेन एक और पेमेंट करी थी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। और कोई पेमेंट यहाँ पे हुई नहीं है बैंक के द्वारा, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ जो हमें फाइनल पेमेंट देनी है, किसकी फाइनल पेमेंट देनी है हमें, फाइनल पेमेंट जो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आई है। मैंने यहाँ लिखा था ना फाइनल पेमेंट, तो जो पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट आएगी सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइज करने के बाद या पे आउट करने के बाद, तो ये हमें देना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो बैंक अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, 37,500 इसके अकाउंट में जाएंगे कुमार के, देन श्याम के में जाएंगे 28,700, देन रतन के 32,800। ठीक है, ये वाली साइड क्लियर। टू बैलेंस बीडी, यहाँ चेक करो, टू बैलेंस बीडी दे रखा है मुझे कैश और बैंक अकाउंट का 14,000, और यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज, मतलब यहाँ वो चीजें आएंगी जहां से मुझे पैसा जनरेट हो रहा है, यहाँ वो चीजें आएंगी जहां से मेरा पैसा जाएगा या जिसके थ्रू मेरा पैसा जाएगा। तो चेक करो, अब मैं बताता हूँ यहाँ कैसे कैसे लिखना होता है। यहाँ लिखना होता है, एक तो ये वाला एसेट बिका है बैंक के थ्रू, एक ये वाला एसेट बिका है बैंक के थ्रू, और एक ये और एक ये। इन सबका अगर हम टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,90,000। ये देखो 5 लाख और सॉरी 50,000, 40,000, इट विल बिकम 90, और 1,60,000 और 30, 1,90,000। तो देखो मैंने यहाँ 1,90,000 लिखा है, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास था ही, और मैंने इसको दोनों साइड जोड़ दिया। और हमेशा याद रखेंगे कैश और बैंक का जो टोटल आता है, सॉरी कैश अकाउंट का जो टोटल आएगा डिसोल्यूशन में, वो हमेशा इक्वल आएगा, इक्वल आएगा, हमेशा इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा, हमने आज एक क्वेश्चन कर लिया है डिसोल्यूशन का फुल फ्लैश क्वेश्चन, जो कि हमारे सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। ठीक है, हम धीरे धीरे अपने कोर्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं। डिसोल्यूशन आज हम इसको वाइंड, और ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है अभी। हाँ, ये चैप्टर खत्म हो गया है, कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, कल से हम अपना क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इशू ऑफ शेयर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डिसोल्यूशन हमने आज कर लिया है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।